हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका क्रैक एग्जाम चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दंतीदुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी इंद्र द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की और इसकी स्थापना 8वीं सदी में हुई थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन या सूरसेन। तो दोस्तों सेन वंश जो था वो बंगाल का एक राजवंश था और इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एलोरा के जो शिव मंदिर थे वो प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलोरा के शिव मंदिर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा है, बल्लवी काल किस काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुप्त काल, बी है कुषाण काल, सी है मौर्य काल या डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो बल्लवी काल है उस बल्लवी काल को ही क्या कहते हैं, गुप्त काल कहते हैं। तो या तो बल्लवी काल कह लो या गुप्त काल कह लो, बात एक ही है। और बल्लवी काल गुप्त काल के नाम से ही जाना जाता है या गुप्त काल के ही समान है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर, बी मैगस्थनीज, सी हेरोडोटस या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो मैगस्थनीज जो सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया राजदूत था, उसने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, इसकी पुस्तक पूछी जाती है, इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। तो इंडिका में ही इसने क्या लिखा था कि जो भारत की जो रुई है वो अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैगस्थनीज इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे। तो इसमें आपको पहले 4 सिक्कों के नाम दिए गए हैं, फिर उसमें से सही विकल्प को आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, पहला जो सिक्का दिया है वो दिनार, ड्रम, रूपक और सुवर्ण। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से तरीके के सिक्के गुप्त राजाओं ने चलवाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल 4 यानी कि या तो केवल सुवर्ण तरीके के, या केवल 1 यानी कि दीनार तरीके के, या 1 और 3 यानी कि दीनार और रूपक, या 1 और 4 यानी कि दीनार और सुवर्ण। तो जो दीनार थे, दीनार जो सिक्के थे जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था गुप्त काल में, एक तो दीनार तरीके के थे और दूसरे थे सुवर्ण तरीके के। ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। तो गुप्त राजाओं ने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे, दीनार और सुवर्ण के। ठीक है, तो हम इसमें आंसर कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे। अब जो कुषाण शासक थे उन्होंने किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे। तो सोने के चलवाए थे, चांदी के चलवाए थे, तांबे के चलवाए थे या उपर्युक्त सभी चलवाए थे। तो जो कुषाण थे, कुषाण जो राजवंश था, उन्होंने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे और कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सोने के भी चलवाए, चांदी के भी चलवाए और तांबे के भी चलवाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसमें पूछा गया है जो मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है बृहद्रथ, सी है संप्रति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको भली भांति पता होगा जो मौर्य सम्राट, जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति, आपको पता होगा जो उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने मारकर उसकी हत्या कर दी थी, और शुंग वंश की क्या है उसने नींव डाली थी। तो ध्यान रखना, जो पुष्यमित्र शुंग था इसने ही उसको मारा था, और शुंग वंश की इसने क्या है नींव डाली थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिधम्म में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी है महाकश्यप, ऑप्शन नंबर सी है मौगलीपुत्र तिस्स, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो मौगलीपुत्र तिस्स था बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान था, और वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी था, और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। यानी कि अशोक का भी आध्यात्मिक गुरु था, और जो अशोक ने जो अपना अशोक का जो पुत्र था महेंद्र, और जिसको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उसका भी क्या है जो मौगलीपुत्र तिस्स था उसका क्या है आध्यात्मिक गुरु था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौगलीपुत्र तिस्स इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है सौत्रामणि, बी राजसूय, सी पुत्रेष्टि और डी है अश्वमेघ। तो वैदिक काल में जो सौत्रामणि यज्ञ होता था, यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब यज्ञ वगैरह होते थे तब इनका प्रयोग किया जाता था। तो सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो दोस्तों, आपको पता होगा जो दशराग्य युद्ध कहते हैं जिसको हम, इसका बड़ा फेमस युद्ध हुआ था, ये 10 राजाओं के बीच में हुआ था, जिसको हम दशराग्य युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है परशुनवरी, बी है वितस्ता, सी है गंगा और डी है सिंधु। तो 10 राजाओं का युद्ध जो परशुनवी नदी के किनारे हुआ था, इसमें भरत जन के राजा जो थे सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया था। इसमें किसकी विजय हुई थी? जो राजा सुदास थे उनकी विजय हुई थी इसमें। और ये कहाँ लड़ा गया था? तो ये परशुनवी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जो सोमपुरी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है रामपाल, बी है गोपाल, सी है धर्मपाल या डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल का जो पाल वंश था, तो पाल वंश का जो राजा था जिसका नाम था धर्मपाल, तो उसके द्वारा क्या है सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सोमपुरी, बी है वल्लभी और सी है जगदल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोमपुरी तो अभी हमने बताया किसने की थी, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अब इसमें पूछा गया है कि रामपाल ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों, जो जगदल विश्वविद्यालय था उस जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? देखिए कभी कभार पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध जो भगवान थे उनके परिवार या उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है लिच्छवी, बी है कोलिय, सी है सोलंकी वंश, यस डी है सांक्य वंश। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध की माँ थी, गौतम बुद्ध की माँ जो महामाया थी वो क्षत्रिय वंशी कोलिय वंश की रानी थी और उनका विवाह क्षत्रिय सांक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। शुद्धोधन कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षत्रिय वंशी कोलिय वंश की रानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, बल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो बल्लभी विश्वविद्यालय बड़ा फेमस विश्वविद्यालय है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है भट्टारक, बी है गोपाल, सी है कुमारगुप्त और डी है धर्मपाल। ठीक है, तो जो बल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? भट्टारक ने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भट्टारक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? तो इसमें से कुछ विश्वविद्यालयों के नाम पूछे जा रहे हैं, फेमस हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए है धर्मपाल, बी महेंद्रपाल, सी गोपाल और डी कुमारपाल। तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो बंगाल में है। ठीक है, बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और इसका निर्माण पाल वंश तो था ही बंगाल में। तो पाल वंश का एक राजा था जिसका नाम था धर्मपाल। तो धर्मपाल ने ही क्या है इस वंश का इस विश्वविद्यालय का क्या है निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का काल पूछा, अभी पूछा था। ठीक है, अभी कौन सा पूछा था आपसे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसका निर्माण करवाया था कुमारगुप्त ने, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कुमारगुप्त ने इसे क्या है निर्माण करवाया था। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ और कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हीनयान, बी है महायान, सी है वज्रयान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा जो बौद्ध धर्म की जो 4 संगतियाँ हुई थी, जो चौथी संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो उसमें क्या है जो बौद्ध धर्म था 2 यानों में बट गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। तो जो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो इन दोनों में से क्या हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा अंग था या कौन सा ऐसा विभाग था जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। तो दोस्तों आपको बता दें जो हीनयान था वो क्या है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना यह था कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करना ही क्या है बौद्ध धर्म के लिए सही है, और हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और ना ही विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान भी थे, वो बुद्ध भगवान में भी विश्वास नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो दोस्तों आपको पता है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक का वो किया गया है इसमें बौद्ध धर्म में। तो इसमें एक तो अभिधम्म पिटक आता है, एक विनय पिटक आता है और एक सुत्त पिटक आता है।
तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इन 3 पिटकों में से पूछा गया है कि नैतिक आचार संहिता के बारे में कौन सा पिटक बताता है। तो दोस्तों जो विनय पिटक है, इस विनय पिटक में क्या है? नैतिक आचार संहिता के बारे में बताया गया, और इसमें मुख्यतः कानून था, इसमें संघ थे और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए थे। और यही क्या है? विनय पिटक में नैतिक आचार संहिता के बारे में भी बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ठीक है, तो देखिए अभी जो हमने 3 पिटक पढ़े थे, विनय पिटक के बारे में क्या दिया गया है कि उसमें नियम कानून बनाए गए हैं। अब इसमें पूछा गया कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। तो अभी जो त्रिपिटक में अभिधम्म पिटक था, विनय पिटक था और सुत्त पिटक था, तो इसमें से ही आपको आंसर देना है। तो दोस्तों जो सुत्त पिटक है, ठीक है, जो सुत्त पिटक है वो क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति हुई थी कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 महायानों में बट गया था, एक था महायान और एक था हीनयान। हीनयान ऐसा था जो कि बौद्ध धर्म की सिर्फ शिक्षाओं पर विश्वास करता था, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता था, बौद्ध भगवान को भी नहीं मानता था, केवल वो उसकी शिक्षाओं पर विश्वास करता था। लेकिन महायान बौद्ध धर्म में विश्वास करता था, बौद्ध धर्म को मानता था और उसकी मूर्ति पूजाओं में भी विश्वास करता था। तो इसमें पूछा गया है कि महायान पंथ यानी बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो सीधा सा आंसर आप कर दोगे, इस कनिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौथी बौद्ध संगति में ही क्या है? महायान और हीनयान विभाजित हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथी बौद्ध संगति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में जो विभाजन हुआ था वो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। यह कौन सी शताब्दी ईस्वी में हुआ था? 72 ईस्वी को हुआ था, 72वीं ईस्वी को हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इसके अध्यक्ष भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष भी याद रखना, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अश्वघोष ज़्यादातर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अश्वघोष आप उपाध्यक्ष इसके ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति हुई थी। अब इसमें पूछा गया है जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है महाकश्यप, बी है वसुमित्र, सी है मौगलीपुत्र तिस्य और डी है अश्वघोष। तो दोस्तों जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो अजात शत्रु के समय हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पहली बौद्ध संगति में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए दूसरी का भी पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए है महाकश्यप किसके हो जाएंगे? महाकश्यप आपके हो जाएंगे पहली के हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में अब इसमें पूछा गया है दूसरी का पूछा गया है, तो पहला तो अपने आप ही हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है महाकश्यप, बी है वसुमित्र और सी है मौगलीपुत्र तिस्य और चौथा विकल्प है सबकमी। ठीक है, तो द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, ईस्वी पूर्व में हुई थी, और वैशाली में ये हुई थी। ठीक है, यह कालाशोक के राज्य में हुई थी। कालाशोक उस समय का क्या है? शासक था। ठीक है, कालाशोक नाम याद रखिएगा। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सबकमी। ठीक है, सबकमी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका आंसर कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है। तो दोस्तों इसमें जब मतलब जो भी घटनाएं घटी गौतम बुद्ध के जीवन में, उन घटनाओं के लिए कोई ना कोई चिन्ह रखा गया है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति 72 जो गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग हुआ था उसके बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, बी कमल, सी चक्र या डी स्तूप। देखिए जो स्तूप है ये तो पूजा स्थल होते हैं, किसके होते हैं, पूजा स्थल बौद्ध धर्म के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा जो था गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित क्या है, घोड़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है। अब ये गौतम बुद्ध के निर्वाण के बारे में पूछा गया है कि उनके निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कमल, बी चक्र, सी घोड़ा और डी बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्वाण को बताता है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण का मतलब होता है दोस्तों उनको मतलब कि क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसमें बोधि वृक्ष के पास इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। माफ़ करना, जो निर्माण महापरिनिर्वाण बोलते हैं जिसको, उसको कहते हैं उनकी मृत्यु जो हुई थी जहाँ पर, तो वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है। तो गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है, जीवन के बारे में, बोधि वृक्ष, कमल, घोड़ा या चक्र। तो घोड़ा तो किसके बारे में बताता है, उनके गृह त्याग के बारे में बताता है। बोध वृक्ष किसके बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, उनके निर्वाण के बारे में बताता है। ठीक है, और जो कमल हो जाएगा, कमल किसके बारे में बताएगा, उनके जीवन के बारे में बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था। तो इसको आप भली भांति जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए है चन्ना, बी कंथक, सी देवदत्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उनका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। ठीक है, चन्ना को ही क्या है, उन्होंने जब वो घूमने गए थे अपने शहर की यात्रा करने के लिए, वहीं से उन्होंने क्या है, चन्ना को अपने वस्त्र वगैरह पकड़ा के, रथ वगैरह दे के और वहाँ से क्या है संन्यास की ओर निकल दिए थे, और चन्ना ही उनका सारथी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध है। तो दोस्तों जो कंथक होता है, ठीक है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था। तो कंथक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था, उनके घोड़े का नाम था कंथक, और उनके घोड़े से संबंधित है कंथक का नाम। ठीक है, इसलिए वो उनको भगवान बौद्ध के जीवन से संबंधित रहा है वो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारे 30 क्वेश्चंस की सीरीज़। इससे आगे 31 से अगली वीडियो में शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे एक एक वीडियो करके, एक हिस्ट्री की, फिर ज्योग्राफी की और फिर पॉलिटी की, ऐसे धीरे धीरे करके हम सभी प्रकार की वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।